बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना व मअवाहुन्नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। पारा नंबर 6 है और सूरह माइदा है। खालिक़ कायनात ने इस आया करीमा के अंदर इशार फरमाया कि बेशक जिसने शरीक ठहराया अल्लाह के साथ किसी को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है और उसका ठिकाना जो है जहन्नम है और वो सबसे ज़्यादा गुनाहगार है। इससे साबित ये होता है कि जो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का किसी को शरीक ठहराता है वो यकीनन जितना भी मर्ज़ी बड़ा आबिद और ज़ाहिद क्यों ना होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। हुजूर नबी करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत अबू हुरैरा हाजिर खिदमत हुए। आका अलैहिस्सलाम से कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमें कोई ऐसा अमल बताएं कि जिससे हम जन्नत में चले जाएं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, तुम कलमा शरीफ पढ़ा करो। फिर फरमाया कि तुम नमाज भी पढ़ा करो। फिर फरमाया कि तुम ज़कात भी अपने माल से अदा किया करो। फिर फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें तौफीक दे, तुम हज भी पढ़ा करो। फिर फरमाया कि तुम खुदा तुम्हें हिम्मत दे, तुम रमज़ानुल मुबारक के रोज़े भी रखा करो। सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये सारे काम हम करते हों तो हमारे लिए फिर क्या हुक्म है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सारे काम करते हो और इसके साथ अगर तुम शिरक भी करते हो तो क़यामत वाले दिन ना तुम्हारी नमाज़ें कबूल होंगी, ना तुम्हारे रोज़े कबूल होंगे, ना तुम्हारे हज कबूल होंगे, ना तुम्हारी ज़कात कबूल होगी, ना तुम्हारी खैरात कबूल होगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों? फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना। अल्लाह के हुजूर में उसी की इबादत कबूल होगी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वाहिद मानता है और उसे अपना रब तस्लीम करता है, और खालिक़ कायनात उसी को जन्नत अता फरमाएंगे। फिर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और आप कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हज़रत जिब्रील खड़े हुए थे और आका अलैहिस्सलाम को सलाम कह रहे थे और साथ ये पैगाम दे रहे थे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं उस शख्स को जन्नत की बशारत देने आया हूँ जो शख्स अल्लाह को वाहिद मानता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, मैं उसको जन्नत की बशारत देने आया हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील तुमने सच फरमाया है। तो मेरे भाइयों, इससे साबित ये होता है कि इंसान जितना मर्जी आबद हो, जितना मर्जी मुत्तकी हो, जितना मर्जी सालिया क्यों ना हो, लेकिन अगर वो इंसान अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है तो रब्बुल आलमीन ना उसकी इबादतें कबूल करेंगे, ना उसका सालिया होना कबूल करेंगे, ना उसका मुत्तकी होना कबूल करेंगे, बल्कि आका अलैहिस्सलाम की हदीस रसूल है। हुजूर नबी करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मम माता युशरिकु बिल्लाह शैअन दखलन नार। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स जो है वो सीधा जहन्नम में दाखिल होगा। इससे मालूम ये होता है कि हमें शिरक से बचना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे ऊपर जो शिरक के बिद्दत के फतवे लगाते हैं वो गलत है। हम भी ये कहते हैं कि शिरक शिरक है, बिद्दत बिद्दत है। हम इन चीज़ों से अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को मना करते हैं, लेकिन शिरक बहुत बुरी चीज़ है और शिरक बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए किसी को ऊपर शिरक के बिद्दत के फतवे लगाने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम कितने आबद और ज़ाहिद और कितने मुत्तकी हैं, फिर अपनी ज़ुबान को खोलना चाहिए। आका अलैहिस्सलाम से एक सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक शख्स अल्लाह के घर का तवाफ़ करता है, मस्जिदों को आबाद करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान लाता है और आखिरत पर ईमान लाता है और वो जिहाद भी करता है, तो क्या या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उस शख्स की इबादत कबूल है?
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن اگر وہ شرک کرتا ہے تو خالق اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کریں گے، نہ اس کا کعبے کا طواف قبول کریں گے، نہ مسجدوں کو آباد کرنا قبول کریں گے، نہ اس کا ایمان لانا قبول کریں گے، نہ آخرت پر ایمان رکھنا قبول کریں گے۔ اللہ رب العزت عبادتیں اس کی قبول کرتے ہیں جو اس کو وحدہ لا شریک مانتا ہے۔ پھر قرآن کریم فرقان حمید کے اندر آگے ایک آیہ کریمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں اور اپنے رب سے دیدار کروں، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اور ہے بھی وہ نیک اور صالح آدمی لیکن وہ شرک کرتا ہے، تو خالق کائنات نے فرمایا کہ ایسے بندے سے میری ملاقات نہیں ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس شرک سے محفوظ رہیں، بدعت جیسی بیماریوں سے، لعنتیوں سے ہم محفوظ رہیں۔ اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں شرک جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔